आइए जानते हैं विशेष रूप से कि प्राथमिक स्तर पे केवीएस में कैसा शिक्षक होना चाहिए। टीचर जिस भी स्कूल में पढ़ा रहा होता है, जिस भी स्टेट में है, रीजन में है, वहाँ के बच्चों की समझ होनी चाहिए। एक शिक्षक के अंदर अपने सभी कार्यों का वर्गीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। केवीएस कैसा टीचर चाहता है? आइए जानते हैं विशेष रूप से कि प्राथमिक स्तर पे केवीएस में कैसा शिक्षक होना चाहिए। तो एक शिक्षक के गुणों के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, क्या क्या गुण होना चाहिए। जी सर। तो सबसे पहला गुण ये रहा। तो देख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एक वातावरण की पहचान होनी चाहिए टीचर के पास। वातावरण की पहचान का मतलब होता है कि टीचर जिस भी स्कूल में पढ़ा रहा होता है, जिस भी स्टेट में है, रीजन में है, वहाँ के बच्चों की समझ होनी चाहिए और टीचर को वहाँ की भाषा आनी चाहिए, वहाँ की मातृभाषा आनी चाहिए। टीचर को बच्चों के साथ उनके क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह से वो काम करेगा उसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। 21वीं शताब्दी का जो बच्चा है वो आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए और साथ ही हमारे शिक्षक भी। हमारे शिक्षक के अंदर अगर आत्मविश्वास होगा तो वही बच्चे भी आगे सीखते हैं और आत्मविश्वास होना प्रायोरिटी है। हम नहीं चाहते कि रट्टाफिकेशन, मगिंग अप, रोट मेमोराइजेशन करके बच्चे अंक प्राप्त करें और शिक्षक भी उसी तरफ ध्यान दे, ऐसा नहीं है। शिक्षक रचनात्मकता और यहाँ पर शिक्षक पूरी अभिव्यक्ति की आजादी दे अपने बच्चे को और उनके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करे। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि खुद वो आत्मविश्वास अपने ऊपर रखे। नेक्स्ट है सुपरविजन। एक टीचर को सुपरविजन आना चाहिए। टीचर मॉनिटरिंग की क्षमता रखता है, सुपरविजन की क्षमता रखता है, क्लासरूम मैनेजमेंट की क्षमता रखता है। सुपरविजन का मतलब होता है क्लासरूम में बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड बच्चे होते हैं, एक डाइवर्सिटी वाले बच्चे होते हैं। तो बच्चों की को जो है ध्यान देने की क्षमता है, इंडिविजुअल अटेंशन देने की क्षमता होनी चाहिए टीचर के अंदर। बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। तो टीचर के पास एक डायरी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है जिसमें टीचर बच्चे के अलग अलग एबिलिटीज़ को नोट करता है और उनको मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता रहता है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय करने की क्षमता। एक टीचर के अंदर समन्वय करने की क्षमता किसके साथ होनी चाहिए? पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए, हेडमास्टर के साथ होनी चाहिए या स्कूल प्रशासन के साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करना है, तो टीचर क्या करेगा? प्रिंसिपल के साथ समन्वय करेगा कि भाई इस पॉलिसी को बच्चों के ऊपर ग्रास रूट लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करें। जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, उसको बच्चों तक ले आने के लिए बच्चों के एटीट्यूड में परिवर्तन, बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन, ये सारी परिवर्तन को वो देख सके। इम्प्लीमेंटेशन में खेल खेल विधि के द्वारा टीचर किस तरह से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इन सभी चीज़ों को जो है वो कोऑर्डिनेट कर सके और बच्चों के एक्टिविटीज़ को जो है उसको स्कूल के लेवल पे कोऑर्डिनेट कर सके। तो कोऑर्डिनेशन एक बृहद प्रक्रिया होती है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने की क्षमता। एक शिक्षक के अंदर अपने सभी कार्यों का वर्गीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, टाइम टेबल करना या अपने किस विषय को किस समय पढ़ाना है और टाइम टेबलिंग का एक वर्गीकरण होना चाहिए। किस समय बच्चे को स्पोर्ट्स पसंद है, किस समय बच्चे को किस दिन हमें स्पोर्ट्स के लिए ले जाना है, ये उनके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। उसके साथ साथ अपने स्वयं के पोर्टफोलियो मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, अपने रेटिंग स्केल मेंटेन करना, उनको भी यहाँ पर एक प्रकार से कार्यरत करना चाहिए। उनको भी एक सही क्रम में लगाने की क्षमता होनी चाहिए। कैपेबल यानी एक शिक्षक के अंदर हर तरह की क्षमता होनी चाहिए। वो हर तरीके से कैपेबल होना चाहिए अपनी क्लास को हैंडल करने के लिए। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, उसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चों से रूबरू हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जो भी समस्याएं उनको हल कर सके। वो कैपेबल होना चाहिए बच्चों का प्रेशर और बच्चों के जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने में, एक शिक्षक की प्रतिष्ठा को मेंटेन करने में। वो कैपेबल होना चाहिए बच्चों से कोऑर्डिनेट करने में, वो कैपेबल होना चाहिए बच्चों से कनेक्ट करने में। एक शिक्षक को बच्चा मदर फिगर, फादर फिगर की तरह देखता है, तो वो सारी समस्याएं बच्चा उनसे डिस्कस कर सके। ये कैपेबिलिटी शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। एक्सप्रेशन अगला शिक्षक का क्वालिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है।
एक टीचर को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, अभिव्यक्त करने आना चाहिए। एक टीचर को खुद अपने आप को अभिव्यक्त करने नहीं आना चाहिए, बल्कि बच्चों को भी अभिव्यक्ति का मौका देना चाहिए। बच्चे खुल के एक्सप्रेस कर सके, बच्चे कम्युनिकेट कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। अगर आप देखेंगे इंस्ट्रक्शनल पेडागोजी के अंदर रिस्पॉन्स की टेक्निक होती है। टीचर बच्चों का रिस्पॉन्स लेता है। या आप लोगों ने इंटरेक्शनल टेक्निक के बारे में सुना होगा, फ्लैंडर्स की, जिसमें क्लासरूम के अंदर टीचर और बच्चों के बीच में सर्टेन स्टेप्स होते हैं जहां पे बच्चे इंटरैक्ट करते हैं। कोई बच्चा चुप ना रहे, शांत ना रहे, या जो बच्चा बिल्कुल चुप है वो भी जो है कहीं ना कहीं मेंटली पार्टिसिपेट कर रहा है। मेंटली पार्टिसिपेशन भी एक एक्सप्रेशन की टेक्निक होती है। टीचर को यहां तक नोटिस करनी चाहिए चीजों को। तो एक्सप्रेशन में बच्चों का एक्सप्रेशन और टीचर का एक्सप्रेशन दोनों का जो है प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। क्रिएशन स्किल्स यानी रचनात्मकता कौशल, हर एक शिक्षक के अंदर यह कौशल होना अति आवश्यक है। हमारी नई शिक्षा नीति भी इसी ओर इशारा करती है कि क्रिएटिविटी होना चाहिए। एक शिक्षक को इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि कोई तरीके से या किस विषय को किस तरीके से पढ़ाना है, किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करके बेहतर किसी कंसेप्ट को समझाया जा सकता है। तो यहां पर आपको क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान जब देना है तो अपने अंदर उस प्रकार का कौशल विकसित करना है कि हर एक कंसेप्ट को हर तरीके से समझाया जा सके, क्योंकि हर एक छात्र का सोचने का तरीका अलग है, हर एक छात्र का समझने का तरीका अलग है। आप एक ही तरीके से या मोनोटोनस होकर आप हर कंसेप्ट को नहीं समझा सकते हर छात्र को। यहां तक कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिविटी एक मुख्य स्तंभ की तरह होता है। तो हर एक शिक्षक को क्रिएटिव होना अति आवश्यक है। तो साथियों, मिलते हैं अगली कड़ी में केवीएस कैसा शिक्षक चाहता है भाग 2 में। जुड़े रहिए फिजिक्स वाला टीचिंग वाला के साथ।